हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग 10th क्लास का मैथ चैप्टर 2 बहुपद चल रहा था, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1 की वीडियो में क्या सीखे थे, प्रश्नावली 1 पॉइंट का उदाहरण और प्रश्नावली 1 पॉइंट पूरा समाप्त कर लिए थे। क्या इसमें पढ़े थे? बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ये किस में पढ़े थे? पार्ट 1 में पढ़े थे, ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में पढ़े थे, ठीक है। आज की क्लास होगा प्रश्नावली 2 पॉइंट, किसी बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों में संबंध, ठीक है। अब इस क्लास में उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिसको बहुपद के शून्यांक निकालना आता है। जिन बच्चों को बहुपद के शून्यांक निकालना नहीं आता है, तो मैंने अभी जस्ट पिछले वाला वीडियो में बहुपद के शून्यांक ट्रिक के साथ सिखाए हैं, जिसमें हम हार्ड से रूट वाला तक बताएं, ठीक है। रूट वाला बहुपद का शून्यांक कैसे निकालता है, साधारण तो तुम सब जानता है, लेकिन रूट वाला बहुपद का शून्यांक निकालने में थोड़ा तकलीफ होता है, इसीलिए हम उन्हें भी ट्रिक के साथ बता के आए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग वीडियो देख के आइए, ताकि आप लोग को यहाँ ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। लेकिन जो बच्चा को नहीं समझ में आएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उन लोग को और भी आसान से बताऊँ ट्रिक के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है? किसी बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, ठीक है। सबसे पहले हम शून्यांक निकालेंगे। जो बच्चा नहीं देख के आए हैं वो वीडियो, इसको हम फिर से बता देते हैं। किसी भी बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले ये आपको याद होना चाहिए, याद करें क्या? प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। ये आपको याद होगा तो ही बहुपद का शून्यांक बन पाएगा, चाहे 1 घात वाला हो या 2 घात वाला या 3 घात वाला या 5 घात वाला। इसको याद रखिएगा तो ही शून्यांक बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम ये बहुपद का शून्यांक निकालते हैं। अब ये देखो, ये कौन सा घात वाला बहुपद है? अधिकतम घात कितना है? यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो x का पावर तो 1 है यहाँ पे, और यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात कितना है? 2, यानी 2 घात वाला बहुपद है। और जितना अधिकतम घात होगा उतना ही शून्यांक निकलेगा, यानी यहाँ 2 अधिकतम घात है, यानी इसका 2 शून्यांक निकलेगा। समझ में आया? चलो अब देखो, बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए हम कुछ टिप्स बताते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करते थे? पहला वाला अंतिम वाला को मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो पहला वाला क्या है? एक्स स्क्वायर गुना कितना है? 10। 10 के आगे क्या चीज का चिन्ह है? प्लस। एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं तो 1 तो छिपा हुआ है, चलो। अब 1 एक्स स्क्वायर के सामने कुछ है चिन्ह? नहीं है, तो वहां क्या है? प्लस है, ठीक है। अब देखो 1 गुना 10 करेंगे, कितना आएगा? 10, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या चीज का चिन्ह है? प्लस गुना प्लस। कौन सा स्टेप में? प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, तो यहाँ कितना आएगा? प्लस आ गया। समझ में आया? अब स्टेप नंबर 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करते थे? बीच वाला 10 को हम डिफेक्ट करते थे। डिफेक्ट मतलब तोड़ते थे। किस पे टूटेगा? 2 गुना 5 में टूटेगा। इसी को उल्टा देंगे तो इसमें टूटेगा, 5 गुना 2 में भी टूट सकता है, ठीक है। और किस में टूटेगा? 5 गुना 2 में भी तोड़ देते हैं, ठीक है। और 10 गुना 1 में भी टूटेगा। अब देखो 10 को तोड़कर गुणन के रूप में लिख देना क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। अब इन सब को तोड़े 2 और 5, अब इन्हीं को जोड़कर या घटाकर हमें बीच वाला पद में चाहिए। किस में चाहिए? बीच वाला पद। लेकिन स्टेप 2 ही है, या तो जोड़कर या तो घटाकर। किस में चाहिए? बीच वाला पद चाहिए। बीच वाला पद कितना है? 7 है। 7 को हमें लाना है। अब कैसे लाना है वो हम यहाँ देखो। अगर जी हमें सबसे पहले हम जोड़ का काम करते हैं,
2 और 5 को जोड़ेंगे कितना है, 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना है 7। और बड़ा क्या है 5, 5 के आगे क्या चीज का चिन्ह है प्लस, यानी यहाँ प्लस, यानी हमें क्या चाहिए +7 चाहिए। और यहाँ भी क्या है +7 है, यानी हमें यही चाहिए। आप घटाने पर भी अगर ये घटाते हैं तो देखो 2 और 5 को घटाते कितना आता है -3। क्या -3 चाहिए बीच वाला, नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए +7 चाहिए, तो हमको जोड़ने पर आ रहा है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इधर लिखेंगे x² प्लस 7 को किस में तोड़े, 2 + 5, यहाँ लिखेंगे 2 + 5, आगे गुना में क्या है x है, अब प्लस क्या है 10 है। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो x² प्लस 2 गुना करेंगे x 2x, 2 गुना 5 करेंगे 5x और +10। अब देखो जरा गौर से यहां से, यहाँ पे और यहाँ पे क्या ऐसा वर्ड है जो कॉमन आ रहा है, यहाँ 2x है और यहाँ x है, यानी इसमें तो x कॉमन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है x, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ तो x तो नहीं आएगा, क्या आएगा 5 और 10 कौन सा पहाड़ा में आता है, 1 में भी आता है 5 में भी आता है, ये दोनों में आता है। अब बताइए हम 1 को लें या 5 को लें, यहाँ पे सबसे अधिकतम जितना संख्या होगा हम उसी को लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ 1 अधिकतम है, 5 से बड़ा है 1 नहीं, ये छोटा है तो इसको नहीं लेंगे। सबसे बड़ा क्या है 5 यहाँ पे, तो हम 5 को लेंगे कॉमन। समझ में आया। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x को कॉमन लेंगे, यहाँ x, देखो यहाँ से एक x बाहर हो गया। अब देखो इसके आगे क्या चीज का चिन्ह आ गया, प्लस। अब देखो प्लस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, गुना बोलते हैं, प्लस गुना ऊपर वाला प्लस, देखो प्लस गुना प्लस, यहाँ से लेंगे प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। काफी बच्चा क्या करता है, यही वाला प्लस को यहाँ लिख देता है। अगर मान लो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, तो माइनस गुना प्लस, देखो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। अब यहाँ क्या लिखा गया माइनस, समझ में आया। ये प्लस माइनस का बीच वाला खेला कहाँ से होता है, इसको याद रखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। इस रूल से काम चलता है कि यहाँ क्या आएगा चिन्ह, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ प्लस आ गया। अब यहाँ से देखो 2x तो बाहर ही हो गया, यहाँ से कितना बचा, सिर्फ 2 बचा। समझ में आया। अब यहाँ इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। इन दोनों में अभी क्या बोला है, कितना कॉमन आएगा, 5 आएगा कॉमन। चलो अब यहाँ कितना बचा x। अब फिर देखो प्लस, इसको क्या बोलते हैं गुना, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। 5 का कितना बार में आता है 10, 2 बार में, 2 लिख दिया यहाँ। समझ में आ गया। चलो अब क्या लिखेंगे, जब 2 घर बराबर मिल जाए तो एक अंदर वाला लिखेंगे, एक बाहर वाला लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, अंदर वाला लिख लेते पहले। आप पहले अंदर वाला लिख सकते हैं या पहले बाहर वाला, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। पहले अंदर वाला लिख लेते हैं x + 2 और एक लिखते हैं x + 5। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। देखो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, शून्यांक निकालेंगे, ठीक है। शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर 0 देंगे, ठीक है, बराबर 0 दे दिए, ठीक है। अब शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x + 2 इसके आगे भी बराबर 0 और x + 5 इसके आगे भी बराबर 0 करेंगे, ठीक है। अब ये गुणनखंड यहाँ तक हो गया समाप्त, ठीक है। x, अब देखो प्लस इधर 2 है, उधर बराबर उधर जाके क्या होगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। एक ये आ गया, इधर +5 उधर आके -5 हो गया, ठीक है। शून्यांक का खेला यहाँ तक समाप्त हो गया, समझ में आया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, गुणांकों में संबंध करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम पहले मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो गुणांकों में संबंध है क्या, इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ गुणा करना पड़ता है, शून्यांकों का गुणा और शून्यांकों का योग करना पड़ता है, यानी इन दोनों का गुणा करना पड़ता है और इन्हीं दोनों का जोड़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले इधर देखो क्या करेंगे, शून्यांक का गुणन। शून्यांक का गुणन क्या क्या है, एक -2 है और एक -5 है, क्या आएगा 10 तो आएगा। लेकिन अभी हम क्या बताएं, माइनस गुना माइनस बराबर क्या आता है प्लस। तो यहाँ क्या है, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, यानी +10 आया, ठीक है। अब एक करेंगे
शून्यांक का योग, शून्यांक का योग यानी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो -2 और प्लस और इसके आगे भी मैं, अब देखो यहाँ क्या है -2 और ये क्या है प्लस, इसको क्या बोलते हैं गुना बोलते हैं, प्लस गुना माइनस, अभी बताएं प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है माइनस होता है, तो प्लस गुना माइनस बराबर -5 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा -7 आएगा, ठीक है। इसको समझ में आ गया, चलो। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, ये तो अभी हम बताएं जोड़ कर या गुना कर, लेकिन इसको सूत्र पर बनाया जाता है, ठीक है। तो सूत्र पर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यांक का गुणांक लिखेंगे, गुणांक शून्यांक का गुणांक, शून्यांक का गुणन लिखेंगे, ठीक है। गुणन, शून्यांक का गुणन का एक सूत्र होता है, क्या होता है देखो इसको याद कर लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखो इसमें c और a क्या है, इस बहुपद को जरा गौर से देखो, इसमें a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं तो एक तो है, तो a का मान हो गया 1, b का मान क्या हो गया +7, ये भी प्लस में है +7, c का मान क्या हो गया +10, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा 10, ठीक है। a का मान क्या है 1 है, दोनों का भागा देंगे कितना आया 10। क्या यही चीज अभी हम कर रहे थे, शून्यांक का गुणन क्या होता है +10 आया, ये भी +10 आया कि नहीं है। लेकिन काफी बच्चा क्या करता है सिर्फ ये वाला सूत्र वाला लिख देता है, इसको नहीं लिखता है। अरे एग्जामर को कैसे पता चलेगा कि ये शून्यांक का गुणांक, देखो शून्यांक का गुणन सूत्र से सही आ रहा है या जोड़ने पर सही आ रहा है, इसीलिए हमें उसको दोनों दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों दिखाने के लिए इस तरह लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखें, शून्यांक का योग, तो लिखेंगे शून्यांक का योग, शून्यांक का योग का भी सूत्र होता है, क्या होता है देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। दोनों सूत्र को अच्छा से याद रखना, तो ये आगे बनेगा, ठीक है। गुणन वाला क्या होता है c/a होता है, और प्लस वाला क्या होता है योग वाला -b/a होता है, ठीक है। अब b का मान क्या है 7 है, देखो +7 है, लेकिन क्वेश्चन सूत्र में क्या है माइनस है, और एक मान क्या है 1 है, ठीक है। अब देखो माइनस गुना प्लस, देखो माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है माइनस होता है, माइनस गुना प्लस बराबर -7 बटा 1 बराबर क्या आया -7 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या किया, शून्यांकों का योग कितना आया -7, और इसी को सूत्र पर बनाए क्या शून्यांकों का योग -7। तो इन दोनों को लिखकर हमें दिखाना पड़ता है एग्जामर को, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ बच्चा कुछ तो बनाया है, पूरा प्रूफ के साथ बनाया है, ठीक है। तो इसी तरह बनता है किसी बहुपद के शून्यांकों का योग, इसी प्रकार बनता है, ठीक है। अब चलो अब प्रश्नावली 2.2 का सभी उदाहरण देख लेते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 प्रश्नावली 1 पॉइंट में पढ़ा दिए थे, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद, यानी किसका दो घात वाला बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद, अभी यही बहुपद ने हम बताए थे उदाहरण में, शायद यही क्वेश्चन उठ लिया था, ठीक उठा लिए थे। क्या बोला, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। चुपचाप से पहले शून्यांक निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हल में लिखेंगे सबसे पहले, हल क्या है x² + 7x + 10, ठीक है। अभी हम निकाले थे, पहला स्टेप इसमें क्या करते फिर से देख लो, स्टेप नंबर 1 क्या किए, फर्स्ट वाला और अंतिम वाला को क्या किया गुना किया, ठीक है। इसके आगे भी प्लस, यानी 10x² आया। स्टेप नंबर 2 में क्या किए, स्टेप यहाँ ये होना चाहिए, स्टेप नंबर 2 में क्या किया, देखो ये 10 को फैक्टर तोड़े, ठीक है, किसमें किसमें तोड़े 2 और 5 में, और किसमें 5 और 2 में, 10 और 2 में। अब इन्हीं सबको जोड़कर या घटाकर हमें बीच वाला पद में चाहिए, ठीक है। जोड़ने पर आ रहा था, ठीक है, 2 और 5 जोड़ेंगे कितना आ रहा है 7, यानी जोड़ने पर आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे x² + 2 + 5 + 10, अच्छा इसको यहाँ लिख x², एक सेकेंड,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 एक्स गुना में है और प्लस 10। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 से गुना होगा एक्स में 2x 5x और प्लस 10, दोनों में कॉमन क्या रहा है, अभी यही जस्ट बताएं तो अभी हम बना देते हैं डायरेक्ट। दोनों में आ रहा है x, तो x को लेंगे x प्लस 2, ठीक है। और इन दोनों में आ रहा है 5 x प्लस 2। जब दो घर बराबर मिल गया तो एक अंदर वाला एक बाहर वाला लिख लेंगे चुपचाप से, ठीक है। बाहर वाला क्या है 5। अब इनको क्या करेंगे, शून्यंक निकालेंगे। क्या लिखेंगे, x प्लस 2 का शून्यंक निकालेंगे और x प्लस 5 का शून्यंक निकालेंगे, ठीक है। इधर प्लस में उधर आके बराबर की उधर जाके क्या होगा, माइनस में आ गया, ठीक है। इधर प्लस में उधर आके बराबर की उधर जाके माइनस में आ गया, ठीक है। यहाँ तक कहानी खत्म हो गया। अब इसके आगे समझते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक निकाल लिए, ठीक है। और शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। यानी सत्यता की जांच कीजिए, यानी बोल रहा है क्या, संबंध, क्या संबंध निकाले, इन दोनों के संबंध निकाले। तो अभी हम क्या बताएं, सबसे पहले संबंध निकालने के लिए हम पहले क्या बताएं, शून्यंक का योग। शून्यंक का योग कितना है, 2 प्लस 5 बराबर क्या आएगा, -7 आएगा, ठीक है। और शून्यंक का गुणन क्या आएगा, -2 गुना -5 क्या आया, +10 आया, ठीक है। अब इन्हीं चीज को हमें जांच करना है कि ये वाकई ही सूत्र पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इधर ही बनाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, शून्यंकों, यहां लिखेंगे शून्यंकों की सत्यता की जांच, ठीक है। तो शून्यंकों की सत्यता में क्या क्या करते हैं, एक गुना शून्यंकों का योग और दूसरा शून्यंकों का गुना करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, या तो इसको लिखिए या तो डायरेक्ट इसी को लिख देते, ठीक है। तो चले, अब उसके बाद क्या आता है, -b/a आता है, ठीक है। अब देखो -b/a नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, b का मान क्या है, देखो b का मान, a का मान क्या आया, 1 आया, b के मान क्या आया, +7 आया, c के मान क्या आया, +10 आया, ठीक है। b का मान क्या है, +10 है, ठीक है। लेकिन b के साथ में क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के, तो माइनस से लिखेंगे, ठीक है। और b किस में है, x में, तो लिखेंगे x का गुणांक, क्या लिखे, -x का गुणन लिख देते, ठीक है। -x का गुणन, और ये क्या है, a का मान क्या है, x², a का मान क्या है 1, लेकिन गुणा में क्या है, x², तो यहाँ लिखेंगे क्या, x² का गुणा। आप -b/a भी नहीं लिखना चाहते तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब -b का मान क्या है, देखो b का मान क्या है, 7 है, लेकिन प्लस में है। अब क्वेश्चन में क्या है, माइनस है। और a का मान क्या है, a का मान 1 है, क्या आया, -7 आया, ठीक है। क्या योग करने पर -7 आ रहा है और सूत्र पर भी -7 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि योग सही है, ठीक है। अब गुणन देखो इधर बता देते हैं, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या लिखेंगे, शून्यंक का गुणन। शून्यंक का गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, ठीक है। बात बना, इसका क्या था, c/a। अब c को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस हिंदी में अगर जिसको लिखना चाहते हैं तो c को क्या लिखेंगे, c के साथ क्या है, 10 है, 10 है c का मान, लेकिन इसमें ना तो x लगा हुआ है ना तो x² लगा है। जब कुछ नहीं लगा हुआ है तो 10 क्या है, एक अचर संख्या न हो गया, तो लिखेंगे अचर पद। ये क्या है, अचर पद है।
और बटे क्या ए का मान क्या है 1 है, लेकिन एक्स स्क्वायर के गुणांक में तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणन। समझ में आ गया? या तो हिंदी में ये लिखिए या तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सी का मान क्या है 10 है, प्लस 10 है, ठीक है। और ए का मान क्या है प्लस 1 है, ठीक है। क्या आएगा 10 ये आएगा ना, लेकिन प्लस में आया। अब देखो इसको जोड़ने पर प्लस 10 गुना करने पर क्या आ रहा था प्लस 10 आ रहा था, और इसी को सूत्र पर बना दिए तो भी प्लस 10 आ रहा, ठीक है। तो अब हम क्या समझेंगे कि ये मेरा क्वेश्चन पूरा प्रूफ के साथ सही हो रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न उदाहरण नंबर 2 हो गया, उदाहरण नंबर 3 समझते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। पहले का यही क्वेश्चन है, ठीक है। पहले का रंग बने। अब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है। अब इसको बनाना है, पहले सबसे पहले क्या निकालना है शून्यांक निकालना है, ठीक है। चुपचाप से शून्यांक निकालते हैं। क्या है हाल में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए इसको सूत्र पर भी बना सकते हैं या तो गुणनखंड सीधे निकाल सकते हैं। गुणनखंड सीधे निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर इधर देखो 3 है, इधर माइनस में बराबर उधर जाके क्या आएगा प्लस में आ गया, प्लस आया। अब एक्स स्क्वायर है, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आएगा रूट में आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब ये √3 आएगा प्लस और माइनस में, यानी एक्स का मान क्या क्या आ रहा है, एक तो प्लस √3 आ रहा है और एक माइनस √3 आ रहा है, ठीक है। इससे भी आप बना सकते हैं या तो सूत्र पर भी बना सकते हैं। सूत्र पर कैसे बनाएंगे इसको, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ए का स्क्वायर है लेकिन बी का स्क्वायर लाना, बी का स्क्वायर लाएंगे हम कैसे, देखो अगर हम ए स्क्वायर और 3 को √3 का स्क्वायर कर दे तो क्या 3 नहीं आएगा। अब ये सूत्र पर बना देंगे, क्या है ए का मान रखेंगे एक्स, देखो एक्स रख दिया, और बी का मान क्या है प्लस में रखेंगे √3 और इसका भी रख देंगे एक्स माइनस √3, ठीक है। अब इसका भी शून्यांक निकाल देंगे, देखो इधर प्लस में उधर आके क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस है माइनस से उधर जाके क्या होगा प्लस आ गया, ठीक है। या तो इससे बनाइए या तो इससे बनाइए, दोनों से सही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है देखो शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शून्यांक निकालने के लिए हम सबसे पहले जांच करते हैं, ठीक है। शून्यांक का योग, शून्यांक का योग क्या हो सकता है, देखो यहाँ क्या है √3 इंटू जोड़ पढ़ कर रहे हैं और इंटू क्या है योगन कर रहे हैं तो इसको जोड़ेंगे ही ना। अब देखो इसको जोड़ेंगे, यहाँ 3 है और देखो प्लस इसको क्या बोलते हैं ब्रैकेट को गुना, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस √3। अब ये देखो प्लस है इसके आगे और इसके आगे माइनस, दोनों कट जाएगा, क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। यानी योग का मान क्या आ गया 0। अब गुणांक देखिए शून्यांक का गुणन, शून्यांक का गुणन क्या क्या हो सकता है, देखो √3 गुना माइनस √3, दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर आएगा, लेकिन क्या है इसके आगे क्या चीज का चिन्ह है प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, ठीक है। स्क्वायर से रूट खत्म, क्या आएगा -3 आया, ठीक है। यानी गुणांक क्या आया 3 आया। अब इसी को हमें सूत्र पर जांच करना है कि वाकई ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे शून्यांक, छोड़ो डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a। क्या है अल्फा प्लस बीटा, b का मान क्या है देखो यहां से इसमें देखो, अब इसमें देखो ना तो b का मान दिखाई दे रहा है ना तो a का मान, तो इसमें क्या है द्विघात बोल रहे हैं, द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है एक्स स्क्वायर, देखो a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c, यही ना होता है व्यापक रूप द्विघात का, ठीक है। अब इसको हम बैठाएंगे, देखो a स्क्वायर है यानी a का मान क्या है कुछ नहीं तो यहाँ पे एक तो है छिपा, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं तो एक तो है, यानी ए का मान हो गया 1। और देखो ये क्या है 3 है सिर्फ, ना तो इसके साथ एक्स नहीं लगा हुआ तो ये क्या है
सी का मान हो जाएगा यहाँ पे 3, लेकिन बी का मान हमको मालूम नहीं, तो बी का मान कुछ नहीं तो 0 तो है। समझ में आया? तो यहाँ से क्या क्या पता चला, समझ में आया? ए का मान मेरा पास क्या आया, ए का मान देखो, ए का मान आया 1, बी का मान कुछ नहीं तो 0 और सी का मान कुछ नहीं तो 3 है वहां पर। ठीक है, समझ में आया? अब देखो बी का मान क्या है, यहाँ तो माइनस देंगे, अब बी का मान क्या है 0, और ए का मान क्या है 1, बराबर भागा देंगे क्या आएगा 0। क्या यही चीज मिला या नहीं मिला? देखो योग करने पर यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी योग करने पर 0 आ रहा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। सी का मान क्या है 3 है और ए का मान क्या है 1, भागा देंगे क्या है 3। देखो यहाँ भी गुना करने पर आया, एक सेकेंड, -3 है यहाँ पे ना, हाँ -3, तो यहाँ भी क्या आएगा -3 आएगा, यहाँ भी -3। समझ में आया? यहाँ भी -3 आया, वहां भी -3 आएगा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे क्या, ये मेरा भी क्वेश्चन प्रूफ के साथ सही बन गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4 है। ठीक है, एक बात पहले बता देते हैं, जो उदाहरण नहीं बनाएगा उसको प्रश्नावली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उदाहरण से ही पता चलता है कि प्रश्नावली में कैसा क्वेश्चन पूछे जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी उदाहरण करवाता हूँ, जिससे बच्चा लोग को समझ में आए कि प्रश्नावली में क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन अलग टाइप का आ गया। देखो क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको अब तक क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। अभी तक हम क्या कर रहे थे, द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कर रहे थे, शून्यांक यानी एक्स का मान निकाल रहे थे। देखो क्या बोल रहे थे, एक्स का मान निकाल रहे थे, लेकिन आप क्या बोल दिया, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, x² + 7x + 5 इसी तरह नहीं आता है, क्योंकि इसका घात कितना है 2, तो क्या आएगा द्विघात। ठीक है, इस तरह का इसी तरह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ो। आप देखो क्या बोल रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें शून्यांक कितना निकालते हैं, द्विघात अगर ये बहुपद के शून्यांक निकालते थे कितना निकलता था, क्योंकि उसके पावर 2 होता था, इसलिए शून्यांक भी कितना निकलता था, यानी x का मान कितना निकलता था 2 को निकलता था। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अभी हम बताएं, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a होता है, यही होता है। तथा गुणन, गुणन को भी अभी बताएं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटे a होता है। अब क्या क्रमशः -3 और 2 है। अब इससे हमें पता कैसे चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग 2 है या -3 है। तो सबसे पहले क्या दिया, शून्यांकों का योग कितना है, शून्यांकों का योग क्रमशः से पहले क्या दिया -3 दिया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -3 दे दिया है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी मेरे को दे दिया है 2। तो इससे पता चल गया कि क्या क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा -3 दिया और अल्फा इंटू बीटा 2 दिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन को पूरा बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 2। ठीक है, अब द्विघात ज्ञात करने बोल रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने, तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, क्या होता है, देखो द्विघात लिखेंगे, द्विघात बहुपद, बहुपद का सूत्र क्या होता है, सूत्र देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है किसका, द्विघात का होता है। ठीक है, इसको याद कर लो, समझ में आया। आप यहाँ x² दिए हैं, आप यहाँ मन चाहिएगा तो y भी लिख सकते हैं। ठीक है, y भी लिख सकते हैं, यहाँ भी y लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, लेकिन यहाँ x ही ज्यादातर बच्चा इसी को बनाता है, इसीलिए x ही दे देते हैं। ठीक है, अब देखो x² को x² लिखेंगे, समझ में आया, माइनस को माइनस देंगे, x अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा -3 दिया है। ठीक है, -3 इंटू एक्स है, अब प्लस अल्फा है इंटू बीटा क्या है 2 है। अब इसको पूरा बनाते हैं, देखो x² माइनस इसको क्या बोलते हैं गुना, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर +3 और ये x से गुना होगा यानी
3x आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2। समझ में आया? ये क्या हो गया, जो घात बहुपद ज्ञात हो गया। यह बस यहीं तक बनाना था। समझ में आया? जिसको सूत्र याद होगा उसको आसान आ जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए उदाहरण नंबर 4 यहाँ तक समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम उदाहरण नंबर 5 बता के और प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उन्हें पता चले कि 2026 का रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, और हाँ, जो प्रश्नावली चैप्टर संख्या 1 का यानी वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू नहीं किए हैं, वो 150 ऑब्जेक्टिव हमने करवा चुके हैं और 150 ऑब्जेक्टिव 2024 से 2011 तक में जितना पूछा गया था सब मिला के 150 हुआ, उन सभी को हमने करवा दिया। ठीक है, तो जाके प्लीज़ उनको भी देख लीजिए ताकि उसे पता चले कि 2026 में क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, कैसा पूछेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।